Hello students, today we are going to study our new topic circuit diagram from class 10 CBSE chapter 12 साइंस सब्जेक्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी है ना। उसमें सर्किट डायग्राम आता है, वो आपके बोर्ड में ज़्यादातर क्वेश्चन ऑल्टरनेट ईयर्स में आ ही जाता है कि एक सर्किट डायग्राम बना के दिखाइए आपने, है ना। तो उसमें सर्किट डायग्राम में क्या क्या कंपोनेंट्स सिंबल्स यूज होते हैं, है ना। सीमेट्रिक डायग्राम होता है, सिंबल्स यूज होते हैं उसमें। सिंबल क्या, आपका जो उसमें बैटरी दे रखा है जैसे, तो बैटरी का क्या सिंबल होता है, और आपका लोड दे रखा है बल्ब, तो बल्ब का क्या सिंबल होता है, लोड को कैसे दिखाते हैं, है ना। तो ये सब आपका जो है आज हम पढ़ेंगे क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं सिमेट्रिक डायग्राम में शो होने में, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। पहला है इलेक्ट्रिक सेल। जो बैटरी होती है, अगर एक ही सिंगल सेल है ना, तो वो आपका सिंपली एक सेल से, सिंगल सेल है इसलिए एक ही सेल दिखाएंगे। इसका एक टर्मिनल बड़ा होता है और एक छोटा होता है। जो बड़ा वाला होता है वो प्लस अज्यूम किया जाता है और छोटा वाला माइनस अज्यूम किया जाता है ना। ये एक सेल कहलाता है, एक बैटरी का एक सेल। और बैटरी क्या होती है, बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल से बनती है, मतलब कई सारे सेल आपके सीरीज कॉम्बिनेशन में मिला के एक बैटरी बनती है। तो ये देखिए, एक सेल, दो सेल, तीसरा सेल, ऐसे सेल कितने भी मिला के आप जितनी बैटरी आपको पावर चाहिए उतना आपको जोड़ते चले जाइए, उतने आपको पावर मिलती चली जाएगी। तो इसमें देखिए ये सीरीज कनेक्शन होता है, ये बड़ा वाला है टर्मिनल और ये छोटा वाला है ना। ये जो छोटा वाला है ये बड़े वाले तो नेक्स्ट सेल है उसके प्लस वाले टर्मिनल से जुड़ेगा, और इसी तरह ये निगेटिव फिर अगले वाले के प्लस से जुड़ेगा। तो इस तरह से ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनता चला जाता है ना। ये सीरीज कॉम्बिनेशन को आप इस तरह से भी देख सकते हो बेटा। अभी हम दिखाते हैं आपको, जो आपने एक वीडियो में और दिखाया था तो बच्चों ने बहुत पसंद करा था। ये देखिए, जैसे आपका ये एक सेल ये है, एक सेल ये है, इसका ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल है ना, और इसका ये पॉजिटिव, इसका नेगेटिव। तो देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल हो गया। अब ये जो पॉजिटिव है ये इसके नेगेटिव से कनेक्ट होगा, है ना। तो अब ये जो कॉम्बिनेशन बन गया ये आपके दोनों सीरीज कनेक्शन हो गए, है ना। तो इस तरह से ये सीरीज कनेक्शन में सारे सेल बंधे होते हैं। नेक्स्ट, प्लग की और स्विच ओपन। अगर जैसे आप प्लग दबाते हो, है ना, ये आप समझ लीजिए ये प्लग दिखा रहा है, जो आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का बोर्ड है जहाँ से आप अपना फैन चलाते हो, जहाँ से आपका ट्यूबलाइट चलाते हो, जो स्विच है वो स्विच आप इस तरह से शो करते हो, है ना। अब स्विच की दो पोजीशन होती है, या तो ऑन या ऑफ, है ना। एक ऑन करोगे, नीचे को करोगे तो आपको चीज जो है आपकी जल जाती है, और ऑफ कर दोगे तो वो बंद हो जाती है ना। तो ऑफ पोजीशन ये वाली शो करोगे आप, और ऑन पोजीशन ये वाली शो करोगे, जिसमें बीच में डॉट लगा देते हैं, और इसको कहते हैं क्लोज्ड। जबकि क्लोज्ड का हम सेंस लेते हैं कोई चीज बंद हो गई, है ना। लेकिन सर्किट में क्लोज का मतलब है कि वो सर्किट क्लोज हो गया, पहले टूटा हुआ था, ओपन था, अब वो जुड़ गया। जब वो जुड़ गया तो तभी तो करंट फ्लो करेगा, अदरवाइज जब टूटा हुआ था तब तो करंट फ्लो नहीं करता, है ना। तो आप स्विच में भी ये करते हो, जब आप स्विच दबाते हो तो उस स्विच के ऊपर वाले तार को दो इनपुट होते हैं उसमें, तो ऊपर वाले को नीचे वाले से स्विच के जरिए आप उसको ज्वाइन कर देते हो, है ना। तो आपने सर्किट क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। क्लोज मतलब एक्चुअली में सर्किट को ज्वाइन कर दिया, है ना। तो ये बच्चे कंफ्यूज करते हैं क्लोज और ओपन में, तो आपको इसको ध्यान रखना है। तो ये आपका एक क्लोज सर्किट हो गया, इसका मतलब सर्किट अभी चालू है, करंट सर्किट में है, ठीक है। नेक्स्ट, तो आपका एक वायर ज्वाइंट, दो तार आपस में जोड़ दिए, जैसे कुछ एक तार छोटा पड़ जाता ना तो दूसरा तार पापा मम्मी जोड़ देते होंगे। तो जो है जोड़ने पे जो आप ज्वाइंट दिखाओगे वो इस तरह से दिखाओगे, एक तार ये जा रहा था, इसमें दूसरा तार आपने लाके जोड़ दिया, तो ये आपका ज्वाइंट बीच में ये डॉट साइड का दिखा दोगे, डार्क बड़ा सा डॉट दिखा दोगे, है ना। अब जो तार है ये जैसे एक तार ये जा रहा, दूसरा इसके जा रहा है, आपको इसको दूसरा दिखाने के लिए रास्ता नहीं बचा, इसको शो करने के लिए अलग से आप इसी के ऊपर दिखा रहे हो। एक तार दूसरे तार पे रखा हुआ है, इसका मतलब वो ज्वाइंट नहीं हो जाता,
ज्वाइन नहीं हुआ ये, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये इस तरह से शो करोगे आपकी ये तार जो है एक दूसरे के ऊपर से जा रहे हैं, बट ये एक्चुअली मिले हुए नहीं है। आप इनको अलग से देख सकते हो। ये देखो ये तार है, एक दूसरे के ऊपर क्रॉस कर रहे हैं और इनको अलग कर दिया, तो ये तार अलग है, ये तार अलग है ना। ये यहाँ पे भी है तो ये अलग ही अज्यूम होंगे, क्योंकि आपने इनको इस तरह से शो कर रखा है कि ये एक्चुअली में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट और बनाते हैं। देखिए अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 7th आपका इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब या लोड आप कह सकते हो। तो ये बल्ब अगर शो करोगे तो आपका ये बल्ब का एलिमेंट जो होता है ना, उसका सिंबल ये एलिमेंट होता है। बल्ब का एलिमेंट इसी तरह का होता है, तो इजी शो करोगे आप, सिर्फ एलिमेंट है ना, पूरा बल्ब नहीं बना दोगे। तो इलेक्ट्रिक बल्ब आपका ये इस तरह से बल्ब के एलिमेंट से शो होता है ना। रेसिस्टर ऑफ रेसिस्टेंस आर, अगर कोई रेसिस्टेंस दे रखा है तो उसको कैसे शो करोगे? रेसिस्टेंस आपका इस तरह से, जो आपका अप एंड डाउन आपकी जो वेव है इस तरह से सॉ टूथ वेव है ना, इसको कहते हैं सॉ टूथ वेव। जो आरी आपने देखे हुए घर में जिससे लकड़ी काटी जाती है, तो लकड़ी की काटने का जो ऊपर वाला ब्लेड होता है बिल्कुल इस तरह से होता है ना, है ना। तो ये इस तरह का सिंबल होता है। तो आप रेसिस्टेंस को इस तरह से शो करोगे, है ना। अब रेसिस्टेंस भी आपके दो तरह के होते हैं, या तो फिक्स्ड और वेरिएबल। ये तो फिक्स्ड वैल्यू है क्योंकि इसकी वैल्यू फिक्स्ड है ना। और वेरिएबल रेसिस्टेंस या उसको कहते हैं रियोस्टेट, वो आप इस तरह से शो करोगे। या तो ये ऑप्शन है या ये ऑप्शन है आपके लिए, है ना। कुछ भी आप दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। वो जब सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो तब आपको बता देंगे इस बात। तो जैसे ये है आपका ये सिंपल रेसिस्टेंस था फिक्स, और ये आपने लगा दिया एरो का मतलब ये वेरिएबल हो गया आपके रेसिस्टेंस। मतलब अगर ये मैक्सिमम यहाँ से यहाँ तक 10 ओम का था, तो अब आप इसको 1 ओम का कर सकते हो, 2 ओम का कर सकते हो, 3 ओम का कर सकते हो, 4 ओम का, 4.5 ओम का, जितना ओम का चाहो आप इसको वेरिएबल कर सकते हो। लेकिन 10 से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते क्योंकि 10 इसकी मैक्सिमम लिमिट होती है ना। तो ये आपका इस तरह से वेरिएबल रेसिस्टेंस शो होता है। नेक्स्ट आपका ये भी तरीका है कि आपका जैसे ये सर्किट में लगा हुआ है ना। अब आपका ये करंट आएगा और ये यहाँ से होता हुआ यहाँ पे इसको ज्वाइन करेगा, फिर ये इन लाइनों में होता हुआ यहाँ से निकल जाएगा, है ना। इसको इस तरह से समझो, ये करंट आया। अब ये करंट जिस पॉइंट पे छुएगा, ये अगर सपोज यहाँ पे छुआ तो यहाँ से ये इतना दूरी तय करेगा, है ना। कितनी दूरी तय करी इसने? ये दूरी तय करेगा आपका बेटा यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक अगर रेसिस्टेंस इसका 10 ओम था, है ना, और ये 50% लेंथ है इसकी, तो इसका मतलब यहाँ पे कितना रेसिस्टेंस इसने फेस किया? 5 ओम। 5 ओम रेसिस्टेंस इसने फेस किया। अगर इसको हम आगे ले जाते हैं, सपोज कीजिए यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे कितना करा इसने? कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा? सपोज कीजिए 25%, तो 25% इसका कितना होगा? 10 ओम का 25% होगा इसका, इसका 1/4 कर दीजिए 2.5, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 2.5 ओम इसको मिला। तो देखिए जहाँ हम ये पॉइंट रख रहे हैं वो डिफाइन कर रहा है कि सर्किट में कितना रेसिस्टेंस आता है। तो इसकी वजह से आपका इस पॉइंट को अगर इधर ले आएंगे तो ये आपको देखो, अगर ये यहाँ पे होता तो अब ये पूरा का पूरा करंट को पाथ ट्रेवल करना पड़ता है ना। तो ये पूरा का पूरा करंट को पाथ ट्रेवल करना पड़ रहा है। इसका मतलब पूरा का पूरा रेसिस्टेंस सर्किट में लगा हुआ है। इसका मतलब 10 का 10 ओम आपका ये रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट है ना। तो डिपेंडिंग अपॉन ये पोजीशन कहाँ पर है, आप अपना रेसिस्टेंस कम बढ़ती कर सकते हो। तो इसलिए ये वेरिएबल रेसिस्टेंस। नेक्स्ट आपका अमीटर है। अमीटर आपको पता है करंट मेजर करने के लिए आता है, और ये आपको जब आपका इलेक्ट्रिक करंट वाला टॉपिक पढ़ाया था तब भी हमने ये आपको समझा दिया था कि आपका ये जो है हमेशा सीरीज में कनेक्शन होता है इसका अमीटर का, और एक टर्मिनल प्लस एक माइनस होता है, बीच में ए होता है, ए फॉर अमीटर, है ना।
और ये वोल्ट मीटर होता है। वोल्ट मीटर का सिंबल भी इसी तरह का होता है, बीच में बस उसको वोल्ट मीटर करने के लिए वी लगा देते हैं। वोल्ट मीटर है ना, एक टर्मिनल प्लस एक माइनस, और ये हमेशा इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल। ये पैरेलल में कनेक्टेड होता है, ये सीरीज में कनेक्टेड होता है हमेशा, ये ध्यान रखना है ना। तो अभी हाल फिलहाल ही 2019 और 2018 में ये क्वेश्चन पूछा था कि ये इनका जो है इसको लगा दिया उन्होंने पैरेलल में, इसको सीरीज में। आप पूछ रहा है कि जो है आपका ये बताओ कि इसमें एरर यहाँ पे है, कहाँ पे है गलती, वो बताइए, है ना। तो इस तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आपको हमेशा ध्यान रखना एमीटर ये आपका सीरीज में और ये आपका पैरेलल में रहता है। अब एक क्वेश्चन करके इसको देख लेते हैं, है ना। देखिए इसमें दे रखा है इलेक्ट्रिक लैम्प whose resistance is 20 ohm and a conductor of 4 ohm resistance are connected to a 6 volt battery. Connect voltmeter across conductor and ammeter to measure current, है ना। इसका सॉल्यूशन आपको करना है। तो आपका लोड क्या क्या है इसमें, एक तो इलेक्ट्रिक लैम्प है जिसका रेसिस्टेंस आपका 20 ओम है, और एक कंडक्टर है जिसका 4 ओम रेसिस्टेंस है। मतलब जो लोड है वो आपके दो तरह के, एक लैंप है और एक कंडक्टर है जो 4 ओम रेजिस्टेंस का है। दोनों कितनी बैटरी से कनेक्टेड है, 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है। और वोल्ट मीटर किसके अक्रॉस लगाने को कह रहा है, कंडक्टर के अक्रॉस लगाने को कह रहा है। मतलब 4 ओम रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका जो है वोल्ट मीटर लगेगा, और करंट मेजर करने के लिए अमीटर को आपको लगाना है इस सर्किट में, है ना। तो आप देखिए दो लोड हैं, तो आप जो है पहले बैटरी से शुरू करते हैं। बैटरी आपका ये लगा देते, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा। बैटरी है तो सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, है ना। ये आपका बैटरी का कनेक्शन हो गया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, है ना। इस तरह का हो गया। ये बार बार ज्यादा लगाने की जरूरत नहीं, बस एक आप प्लस लगा दीजिए और एक शुरुआत वाला प्लस लगा दीजिए, माइनस। ये तो समझाने के लिए मैंने आपको लगा दिया कि इस तरह से ये कनेक्शन का होता है ना। आप सिर्फ इसका एक प्लस एक माइनस सिर्फ इतना लगा दीजिए, और ये कितनी वोल्टेज है, 6 वोल्ट की आपकी बैटरी है, 6 वोल्ट लिख दी है ना। अब यहाँ से करंट निकला, वो कहाँ जाएगा, आपका लैंप में और कंडक्टर में। तो आगे पीछे कुछ भी लिख सकते हैं, है ना। आगे पीछे कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस पहले ड्रॉ कर दीजिए, लैंप पहले दिखा दीजिए, आगे पीछे कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज लिख दीजिए, आर कनेक्टेड इन सीरीज, इन सीरीज, है ना। तो सीरीज में कनेक्शन है तो आगे पीछे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक ये आपने रेसिस्टेंस शो कर दिया, है ना। ये कितने का है, 4 ओम का, 4 ओम का आपने रेसिस्टेंस शो कर दिया, आर, है ना। दूसरा आपका बल्ब लैंप है, लैंप कह लो या बल्ब कह लो, बात एक ही है, वो आप ऐसे शो करोगे, है ना। इसका कितना रेसिस्टेंस है, 20 ओम इसका रेसिस्टेंस है ना। बैटरी हो गई, ये हो गया, ये हो गया, है ना। अब इसका सर्किट पूरा कर दीजिए, बस ये लाके यहाँ पे जोड़ दिया, ठीक है। अब ये जोड़ दिया। अब आपको देखो ये सर्किट में तो चालू है, मतलब ये आपका इस तरह का सर्किट हो गया कि हमेशा चलता रहेगा, बैटरी लगी हुई है और चलता रहेगा, है ना। तो हमेशा आप जो भी घर में अप्लायंस लगाते हो हमेशा स्विच तो लगाते हो ना। स्विच से क्या होता है, वो अपनी जब आपको चाहिए वर्क करना तब उसे वर्क लेते हो, और अदरवाइज स्विच ऑफ कर देते हो, है ना। तो इसका मतलब स्विच लगाना पड़ता है आपको, हर सर्किट में आप स्विच लगाइए। स्विच लगाने के लिए आपको कैसे शो करोगे, सर्किट चालू है ना, तो इसलिए आपको चालू दिखाना है, तभी तो सब चीजें मेजर करोगे। चालू चीज में तो मेजर करोगे जो जिसमें करंट दौड़ रहा है, तो इसलिए आपका ये क्लोज्ड आप स्विच दिखाओगे अपना, है ना। तो ये हो गया स्विच, ये हो गई बैटरी, ये हो गया आपका कंडक्टर, ये हो गया लैंप, है ना। अब वोल्ट मीटर कह रहा है आपको वोल्टेज नापनी है इसके अक्रॉस, है ना। तो इसके अक्रॉस आपको पैरेलल में क्या लगाना है, वोल्ट मीटर। तो ये पैरेलल में इसके वोल्ट मीटर, ये वोल्ट मीटर इसके पैरेलल में लग गया, है ना। तो ये इसकी वोल्टेज नाप देगा। अगर वो बल्ब के अक्रॉस कहता तो हम बल्ब के अक्रॉस लगा देते वोल्ट मीटर, ठीक है। अब जो नापना है आपको करंट, करंट आप कहीं भी जो मीटर है वो सीरीज में लगाना होता है।
चाहे आप यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, यहाँ पे लगा दो, क्योंकि एक ही तार है। तो आपका जिस तार में लगाना होता है, जिस तार में करंट नापना होता है, ये तो ये सिंगल तार है, इसलिए आपको यहाँ से खत्म हुआ, यहाँ पे वापस आ गया, है ना। तो एक तार है, वहां तो कहीं भी लगा सकते हो आप, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे। लेकिन अगर कई सारे तार होते, मीन्स कोई सर्किट ऐसा होता है, ये ऐसा गया, ये ऐसा गया, है ना। अब आपको करंट यहाँ पे नापना है और यहाँ पे भी नापना है, तो एक बार यहाँ पे लगाओगे अलग, और यहाँ पे नापना है तो यहाँ पे लगाओगे, यहाँ पे नापना है तो यहाँ पे लगाओगे, है ना। क्योंकि ये अब एक तार आ रहा था, तो ये दो तार हो गए, तो जिस तार में नापना है आपको, उसमें आपको सीरीज में लगाना है। यहाँ पे तो एक ही है, एक ही सर्किट है आपका, तो इसलिए आप कहीं भी लगा सकते हो। सपोज कीजिए हम यहाँ लगाना चाहते हैं, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको काटेंगे और अपना जो है अमीटर, ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया, प्लस। यहाँ पे भी लगा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं, सब जगह सेम ही रीडिंग आएगी, क्योंकि करंट आपका पूरे सर्किट में एक ही रहता है। तो अब यह आपका कंप्लीट सर्किट स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ दिस क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब ये कह देता है, सपोज कीजिए इसका वेरिएशन देख लेते हैं, जो आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस वाला था, है ना, वो मैं सोच रहा था वो भी समझा दूं। वैसे वो आपका सिलेबस से बियॉन्ड है, 10th के सिलेबस से, लेकिन फिर भी एनसीईआरटी में मेंशन है, तो हमें उसकी और डेप्थ में, जिससे हम कोई भी क्वेश्चन सीबीएसई के लिए नहीं छोड़ सकते कि वो हमारे लिए एक नंबर भी काट दे, है ना। तो वो भी देख लेते हैं क्या, क्योंकि हमें उससे जितना लिमिट बता रखी है उससे थोड़ा सा और आगे चल के हम अपना मार्जिन लेके चलते हैं, जिससे उससे बियॉन्ड वो क्वेश्चन दे ही ना पाए, है ना। तो अब देखिए, ये आपका रेसिस्टेंस है, सपोज कीजिए वेरिएबल कर देते हैं, है ना, ये वोल्ट मीटर हटा देते हैं, कंसेप्ट तो समझ में आ गया ना। अब आपको वेरिएबल रेसिस्टेंस दिखाना है, तो वेरिएबल रेसिस्टेंस दिखाने के लिए एक तो तरीका यही है, ये वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया। यहाँ पे आपको कंडक्टर की जगह वेरिएबल रेसिस्टेंस बता देता, एंड ए वेरिएबल रेसिस्टेंस ऑफ O4 ओम एंड ए वेरिएबल रेसिस्टेंस, है ना। तो ये आपका ये सिंबल हो गया, ठीक है, वेरिएबल रेसिस्टेंस। दूसरा एक और सिंबल था आपका, वो बता देते हैं, वो किस तरह बनेंगे, वो भी इसी तरह बनेंगे बेटा। ये आपका ये हो गया, है ना, इसको यहां से तोड़ दो। अब ये यहां से ये आपका इस तरह का शो हो जाएगा, है ना। इसका मतलब समझ आ गया कि इसको उठा के आप यहाँ पे जोड़ दोगे तो ये पूरा सर्किट में आ जाएगा करंट। यहां से तो तोड़ रखा है, इसको उठा के यहाँ पे ले जाओगे तो ये कुछ भी करंट सर्किट में नहीं आएगा। इसको उठा के बीच में ले आओगे तो ये देखो आधा सर्किट में आएगा, है ना। तो इस तरह से हम अपना जो है रेसिस्टेंस वेरी कर सकते हैं, कितना हमें सर्किट में चाहिए। तो ये आपका वेरिएबल रेसिस्टेंस हो गया। तो इससे बियॉन्ड आपका सर्किट डायग्राम बनाने के लिए नहीं आएगा, बस वो पूछ लेता है कि इसमें एरर बताइए, यहाँ आपको वोल्टमीटर पर लिख देगा, यहाँ पे आपको जो है एमीटर की जगह वोल्टमीटर बता देगा। तो आप बता दो भाई ये आपका सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए ये आपका एमीटर है, वोल्टमीटर नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन वो घुमा फिरा के पूछ लेता है, और इससे ज़्यादा नहीं आ मुश्किल है, इससे ज़्यादा आएगा, है ना। आपने तो उसकी लिमिट जो देखी उससे ज़्यादा आपने कर लिया, तो इतना ही आप समझ लीजिए, है ना बेटा। ओके, हैव अ नाइस डे।